हमारे देश में पिछले कई दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और अब स्थिति ये है कि हमारे देश के कई सारे शहरों में पेट्रोल 100 रुपए को पार कर गया है, यानी कि उसने शतक लगा दिया है, सेंचुरी मार दी। सरकार पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स लगाती है वो टैक्स ही पेट्रोल और डीजल के दामों को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है। अगर सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम कर दे, घटा दे या बहुत कम कर दे तो पेट्रोल और डीजल बहुत सस्ता हमारे देश में भी मिल सकता है, हो सकता है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह साफ कर दिया है, कह दिया है संसद में खड़े होकर कि हम पेट्रोल और डीजल पर टैक्स घटाने नहीं जा रहे हैं। अब इसका कारण क्या है? सरकार टैक्स क्यों नहीं घटाती? कोरोना से हम काफ़ी परेशान रहे, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। अब आपको ये जानना ज़रूरी है कि सरकार आखिर आपको और हमें परेशान देखकर भी या हमारी जेब पर पेट्रोल डीजल का इतना ज़्यादा जो बोझ पड़ रहा है उसके बावजूद टैक्स क्यों नहीं घटा रही है? क्योंकि पेट्रोल और डीजल पर सरकार जो टैक्स लगा रही है, सबसे ज़्यादा पैसा सरकार को वहीं से मिल रहा है। सबसे ज़्यादा जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है सरकार को, वो सिर्फ पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स सरकार लगा रही है उसी की वजह से हो रहा है। कोरोना काल में जीएसटी टैक्स कलेक्शन में ज़बरदस्त कमी आई, आयात शुल्क में ज़बरदस्त कमी आई, इनकम टैक्स में ज़बरदस्त कमी आई, लोगों ने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, यानी कि जीएसटी कलेक्शन काफ़ी कम हुआ। वो आंकड़े भी अभी हम आपको बताएंगे। सिर्फ और सिर्फ अगर सरकार कहीं फ़ायदे में रही, कहीं सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर पाई, इकट्ठा कर पाई, तो वो पेट्रोल डीजल पर जो टैक्स उसने लगाया है उससे। कितना सरकार को नुकसान हुआ दूसरे टैक्सेस से और पेट्रोल डीजल पर लगाए टैक्स से कितना उसे फ़ायदा हुआ, मौजूदा वित्त वर्ष में कितना फ़ायदा सरकार को होने जा रहा है और कितने लाख करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर सरकार कमाने जा रही है, आंकड़ों की जुबानी अब हम आपको बता देते हैं। मौजूदा वित्त वर्ष में एक्साइज ड्यूटी से पेट्रोल डीजल पर जो सरकार लगाती है उससे सरकार को 3.5 लाख करोड़ रुपए हासिल होंगे। ये वित्त वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान 2.5 लाख करोड़ रुपए से 39.3% ज़्यादा है, या आप इसे ऐसे समझ सकते हैं 97,600 करोड़ रुपए ज़्यादा पिछले साल के मुकाबले इस वित्त वर्ष में सरकार को पेट्रोल डीजल से मुनाफा होने जा रहा है, और वो भी कोरोना काल के बावजूद। मौजूदा वित्त वर्ष में कोरोना की वजह से जीएसटी कलेक्शन में सरकार को जबरदस्त नुकसान हुआ, यानी कि कमी आई। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क संग्रह में भारी कमी आई। एक अनुमान के अनुसार जीएसटी संग्रह में लगभग 25.5%, कस्टम ड्यूटी में 19% की गिरावट आ सकती है। मतलब ये हुआ कि जीएसटी संग्रह अनुमान में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए कम और कस्टम ड्यूटी में 26,000 करोड़ रुपए सरकार को कम मिल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह इस साल के संशोधित अनुमान के अनुसार कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 34.5% घटकर 4.5 लाख करोड़ रुपए रह सकता है। इसी तरह इनकम टैक्स कलेक्शन भी अनुमान से 27% कम होकर महज 4.5 लाख करोड़ रुपए रह सकता है। इन आंकड़ों से बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे कि सरकार को दूसरे टैक्स कलेक्शन, खासतौर से जीएसटी और दूसरे अन्य टैक्स कलेक्शन में कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर फ़ायदा कहीं हो रहा है तो सिर्फ पेट्रोल डीजल से, और यही कारण है कि मोदी सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने बिल्कुल नहीं जा रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें इसी तरह से बढ़ती रहेंगी, क्योंकि सरकार को जो दूसरे टैक्स से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अगर कोई कर रहा है तो वो पेट्रोल डीजल पर लगने वाला आप और हम जो टैक्स देते हैं, पैसा देते हैं, वही कर रहा है।